हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द स्किन और द इंटीग्रेटरी सिस्टम। आज हम इस टॉपिक में स्किन के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्किन हमारे बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसको हम लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन भी बोलते हैं। बॉडी के डिफरेंट सेंसेशंस को कैरी करने का ये काम करता है। नाउ इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी, है ना। तो बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में ये बैरियर भी बनाता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट द स्किन इज दैट इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्किन की जो थिकनेस है ये वेरी करती है। इट इज़ अबाउट 1 to 2 मिलीमीटर थिक। तो ये जो थिकनेस है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे वेरी करती है। जैसे कि सोल्स पे थिकनेस ज़्यादा होती है, लिप्स जैसे एरिया पे जो थिकनेस है स्किन की कम होती है। नेक्स्ट वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। तो स्किन को जो लेयर्स हैं स्किन की, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज एपिडर्मिस एंड सेकेंड इज डर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर पार्ट, डर्मिस इज द इनर पार्ट। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं स्किन का। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जो नीचे वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं डर्मिस। अब डर्मिस के भी नीचे इनर टू डर्मिस इज सबक्यूटेनियस फैट, है ना। तो डर्मिस के नीचे का जो ये वाला पोर्शन है इट इज़ मेड अप ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसको हम सुपरफिशियल फेशिया भी बोलते हैं। अब सुपरफिशियल फेशिया के ठीक नीचे देयर इज डीप फेशिया विच इज़ मेड अप ऑफ द मसल्स, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं सबसे ऊपर एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस टिश्यू और सुपरफिशियल फेशिया, एंड देन डीप फेशिया विच इंक्लूड्स द मसल। लेकिन अगर हम स्किन के लेयर्स की बात करें तो हम इसमें दो ही लेयर बोलते हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। Now when we look at the epidermis, you can see in the diagram, epidermis is also divided into numerous layers, है ना। तो वो क्या क्या हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो एपिडर्मिस देख लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट सुपरफिशियल एंड विजिबल लेयर। सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है जो कि विजिबल होती है, सबसे सुपरफिशियल होती है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से ये बनी होती है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर इज इट डज नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई, है ना। तो जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है इसको ब्लड सप्लाई नहीं होती। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द डर्मिस, है ना। डर्मिस से इसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई मिलती है। देन इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो 1 2 3 4 5 देयर आर 5 लेयर्स विच कॉन्स्टिट्यूट एपिडर्मिस। तो वो कौन कौन सी लेयर हैं वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। जो पहली लेयर है दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसको हम हॉर्नी लेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दिस इज नोन एज स्ट्रेटम कॉर्नियम, है ना। इट इज मेड अप ऑफ 25 to 30 लेयर ऑफ हॉर्नी केराटिनाइज्ड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो आप देख रहे हैं इस लेयर में ये हॉर्नी केराटिनाइज्ड सेल से बनी है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इनको हम डेड सेल्स भी बोलते हैं, है ना, और इनको हम कॉर्नियोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये वाली जो लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम इज मेड अप ऑफ कॉर्नियोसाइट्स विच आर एक्चुअली द डेड सेल्स। ओके, इट इज़ द मोस्ट सुपरफिशियल एंड द थिकेस्ट लेयर। तो जो सबसे थिकेस्ट लेयर एपिडर्मिस की है दैट इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम विच इज़ अ हॉर्नी लेयर। नाउ नेक्स्ट टू द स्ट्रेटम कॉर्नियम इज द सेकेंड लेयर जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। तो ये एक क्लियर लेयर है स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 2 to 3 सेल लेयर, है ना। तो देख रहे हैं आप 2 से 3 सेल लेयर होती है। ये थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, शाइनी होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैट नॉन न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स, है ना। तो नॉन न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल से बनी होती है एंड दिस लेयर इज प्रेजेंट इन पाम्स एंड सोल्स ऑफ फुट। सो दैट वाज द सेकेंड लेयर स्ट्रेटम ल्यूसिडम। इसके बाद में जो तीसरी लेयर है दैट इज स्ट्रेटम ग्रैन्युलोजम एंड एज द नेम इंडिकेट ये लेयर ग्रैन्यूल से बनी होती है। इस लेयर के अंदर स्ट्रेटम ग्रैन्युलोजम में देयर आर ग्रैन्यूल्स, है ना। तो ये लेयर किससे बनी है 3 to 5 सेल लेयर ऑफ फ्लैट रोम्बॉइड सेल्स। तो 3 से 5 लेयर ऑफ फ्लैट रोम्बॉइड सेल से ये लेयर बनी होती है। इनके जो सेल्स हैं इनके अंदर देयर आर ग्रैन्यूल्स, इसीलिए हम इस लेयर को स्ट्रेटम ग्रैन्युलोजम बोलते हैं। Then the next layer is, fourth layer is stratum spinosum, that is the prickle cell layer. Now this layer is made up of 8 to 10 layer of polyhedral cells. तो stratum spinosum ये वाली लेयर है जो कि ब्लू कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है।
8 से 10 लेयर ऑफ पॉलीहेड्रल सेल से ये बनी होती है और इसको हम दी सेल्स कंसिस्ट ऑफ स्पाइन लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, है ना। तो इसके जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं वो स्पाइन के जैसे होते हैं, इसलिए हम इसको प्रिकल सेल लेयर भी बोलते हैं। नाउ द स्ट्रैटम स्पैनोसम लेयर, यानी कि ये वाले लेयर, यहाँ पर एक और सेल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस सेल, है ना। तो जो लैंगरहैंस सेल्स हैं दे पार्टिसिपेट इन द बॉडीज इम्यूनिटी, बॉडी को ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। इसके बाद में जो 5वीं लेयर है दैट इज दिस वन, दिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। इस लेयर को हम स्ट्रैटम बेसेल बोलते हैं विच रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। तो जो स्ट्रैटम बेसेल लेयर है इसको हम स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम बोलते हैं एंड दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दीज आर द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो कि एक सिंगल रो में पाए जाते हैं। Now new cells are constantly formed by mitotic division and migrate up towards the stratum corneum, है ना। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज नए नए सेल्स इस लेयर से बनते हैं और ये ऊपर की तरफ आते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रैटम कॉर्नियम। इस प्रोसेस को हम केराटिनाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे जो मदर सेल है या फिर आप ये बोल सकते हैं जो स्टेम सेल है, ठीक है, द स्टेम सेल विच गिव राइज टू द न्यू सेल इज कॉल्ड द केराटिनोसाइट्स। तो ये जो केराटिनोसाइट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। यहाँ पे केराटिनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है एंड द सेल्स असेंड अप टू द स्ट्रैटम कॉर्नियम, ना। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक अलग तरीके का सेल भी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट। मेलानोसाइट का काम होता है मेलानिन पिगमेंट को सिक्रीट करना जो कि हमारे बॉडी के कलर को डिटरमिन करता है ना। मेलानिन इट इज़ अ पिगमेंट विच इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। जितना ज़्यादा मेलानिन का सिंथेसिस होगा उतना ही ज़्यादा स्किन की डार्कनिंग होगी। तो the stem cells which give rise to the new cell is known as keratinocytes. This layer also consists of melanocytes which secrete melanin, the skin pigment which is a color determinant of the human skin. This layer also contains Merkel cell which is responsible for sensation, है ना। तो यहाँ पे देखें अब इस लेयर के अंदर ये मर्कल सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसेशन को कैरी करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द डर्मिस। तो जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज द डर्मिस विच इज द इनर लेयर, है ना। तो अब एपिडर्मिस के बाद ये वाली जो लेयर है इसको हम डर्मिस बोलते हैं। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ बेसिकली द कनेक्टिव टिश्यू लेयर which is made up of collagen fibers, elastic fibers and fibroblast. तो ये तीनों तरीके के जो फाइबर्स हैं they are present in the connective tissue layer. अब इस लेयर की खास बात क्या है, इस लेयर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। पहला है ब्लड वेसल्स, है ना। तो आप यहाँ पर देखें डायग्राम में these blood vessels that is the arteries and veins are present in the dermis and they ascend up to the stratum basal layer, है ना। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, एपिडर्मिस डज नॉट हैव अ ब्लड सप्लाई। तो इसको ब्लड कहाँ से मिलता है, इट डिराइव्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डर्मिस, है ना। तो डर्मिस के जो आर्टरीज और वेन्स हैं ये ऊपर की तरफ आती हैं अप टू द स्ट्रैटम बेसल लेयर। अब इसके अंदर नर्व्स पाई जाती हैं, लिम्फेटिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन दिस लेयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। तो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं। These sweat glands are of two types. एक स्वेट ग्लैंड आप देख रहे हैं डायरेक्टली ऊपर ओपन हो रही है इनटू द स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर, लेकिन जो दूसरी स्वेट ग्लैंड है इट इज अटैच्ड टू द हेयर फॉलिकल, है ना। तो दो तरीके की स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, एक्राइन ग्लैंड्स जो कि हमारे बॉडी में थ्रू आउट प्रेजेंट होती हैं, दूसरी होती हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन एक्जिला एंड प्यूबिस, है ना। तो ये जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं दीज आर हार्मोन ड्रिवन ग्लैंड्स एंड दे आर अटैच्ड टू द दे आर कनेक्टेड टू द दिस हेयर फॉलिकल, है ना। तो जो ये वाली ग्लैंड है इट इज़ बेसिकली द एपोक्राइन ग्लैंड और जो ये वाली ग्लैंड है दिस इज द एक्राइन ग्लैंड। Now apart from sweat glands there are sebaceous glands which are connected to hair follicle and they secrete sebum which is a oily substance, है ना। तो अब यहाँ पर देखें इस hair follicle से the sebaceous glands are connected to the hair follicle। ये sebum को secrete करती हैं जो कि एक oily substance होता है जो कि एक तरीके से hair को lubricate करने का काम भी करता है। अब इसके अलावा there is a hair follicle and it is attached to erector pylori muscle, है ना। तो this hair follicle, this is a hair follicle which is attached to a muscle at the base जिसको हम बोलते हैं erector pylorum muscle।
नाउ व्हेन द एरेक्टा पैलोरम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट यू गेट द गूज बम्प्स, है ना, या फिर जो कोल्ड एनवायरनमेंट में होता है जब हम शिवरिंग होती है, दैट इज स्टैंडिंग अप ऑफ द बॉडी हेयर, दैट इज ड्यू टू एरेक्टर पैलोरम मसल। नाउ लेट अस लुक एट हाइपोडर्मिस। तो डर्मिस के नीचे आता है हाइपोडर्मिस और सुपरफिशियल फेशिया। नाउ दिस इज मेड अप ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू से बना होता है, मोस्टली एडिपोज टिश्यू दैट एब्जॉर्ब शॉक एंड इंसुलेट, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट होता है यहाँ पे, तो ये लेयर इंसुलेशन का काम करती है और ये शॉक एब्जॉर्बर जैसे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट एंकर्स द स्किन टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स दैट इज मोस्टली मसल्स, है ना। तो ये एक तरीके से जो मसल लेयर है हमारी, जो कि डीप फेशिया होता है, उसको भी ये एंकर करने का काम करती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्किन। तो जो पहला फंक्शन है दैट इज द प्रोटेक्शन। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड प्रिवेंट्स द वाइटल ऑर्गन्स फ्रॉम ट्रॉमा। तो स्किन हमारे बॉडी के पूरे ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है और हमारे जितने भी इंटरनल विसराज हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को चोट से, ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। Then second, defense mechanism. It prevents from bacteria and toxic substances. तो स्किन कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि लाइसोजाइम्स हो गए, साइटोकाइंस हो गए या फिर एंटी माइक्रोबियल्स हैं, इसको ये रिलीज़ करती है और बॉडी को बैक्टीरिया से या दूसरे माइक्रोब्स से प्रिवेंट करने का काम करती है एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज बाय मेलानिन। अब स्किन के अंदर जैसे कि हमने पढ़ा है ये मेलानोसाइट्स मेलानिन सिक्रीट करते हैं, तो ये जो मेलानिन है ये हमको सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन इट हैज़ एबिलिटी टू हील, दैट इज़ वुंड हीलिंग, है ना। तो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी स्ट्रैटम बेसल लेयर है इसके अंदर केराटिनाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है एंड देयरफॉर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग द वुंड, है ना। जब चोट लगती है, घाव होता है, तो स्किन के अंदर कंटिन्यूस मैट्रोटिक डिवीजन होता है सेल्स के अंदर और जो नए सेल्स हैं वो बनते हैं और वो वुंड को रिपेयर करने का काम करते हैं। Second is the sensory function. It contain the cutaneous receptors which are the nerve endings, है ना। अब स्किन के अंदर बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं which are the receptors of touch का हो गया, पेन का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, प्रेशर का हो गया। तो ये इन सारे सेंसेशंस को स्किन से ब्रेन तक कैरी करने का काम करते हैं, है ना। एंड हमने पढ़ा है स्किन इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। हम इसको सेंस ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट कंटेन द न्यूमरस रिसेप्टर्स जो कि सेंसेशंस को कैरी करते हैं। देन सिक्रीशन। अब स्किन के अंदर दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, वन इज़ द स्वेट ग्लैंड एंड अनदर इज़ द सेबेशियस ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करती हैं स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करती हैं सीबम। स्वेट के अंदर जो बेसिकली कंटेंट होता है दैट इज सोडियम क्लोराइड, वाटर, है ना। तो ये सोडियम क्लोराइड और वाटर बैलेंस को भी करता है रेगुलेट। और सीबम इट इज़ एंटीबैक्टीरियल एंड इट प्रिवेंट्स द हीट लॉस, है ना। तो ये ऑयली सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। देन द फोर्थ फंक्शन इज द विटामिन डी सिंथेसिस। तो एपिडर्मिस के अंदर डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट जो कि सन से मिलती है, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉलीकैल्सीफेरॉल जिसको हम विटामिन D3 भी बोलते हैं। नाउ दिस विटामिन D3 इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम रेगुलेशन, है ना। तो ये विटामिन डी सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Now the fifth and the very important function of the skin is body temperature regulation. हाइपोथैलेमस के अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर विच इज़ हीट लॉस सेंटर एज वेल एज हीट गेन सेंटर। लेकिन स्किन का क्या रोल है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में देखते हैं हम। तो स्किन बेसिकली दो तरीके से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन करती है। वन इज विद द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड्स और दूसरा विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। अब जब भी हॉट एनवायरनमेंट होगा तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। दीज स्वेट ग्लैंड्स आर स्टिम्युलेटेड and they release sweat and there is heat loss. बॉडी से हीट लॉस होने लगेगी, है ना। और ब्लड वेसल्स को ये क्या करता है? जब भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो ब्लड वेसल्स का इट कॉजेज वेसो
डायलेशन, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं एंड एज अ रिजल्ट देयर इज हीट लॉस। ओके, और इसका उल्टा हो जाएगा, कोल्ड क्लाइमेट में क्या होगा, जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होंगी, तो स्वेटिंग नहीं होगी, ब्लड वेसल्स वेसोडाइलेट नहीं होंगी, देयर विल बी वेसो कंस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे हीट लॉस नहीं होके देयर विल बी हीट गेन। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्किन। तो यहाँ पर आज हमने स्किन का स्ट्रक्चर और स्किन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।